लखदाता पीर जी की जीवनी। सखी सर्व लखदाता जी के बहुत मुरीद हुए हैं। उनमें से एक मुरीद हुए हैं हिमाचल प्रदेश जिला उन्ना सैली गांव के निगाये जी, जो कि कुष्ठ रोग से बहुत पीड़ित थे। कुष्ठ रोगी होने के कारण परिवार वाले निगाये जी से नफरत करने लगे कि कहीं यह रोग बाकी परिवार को ना हो जाए, इसलिए उनका रहना खाना पीना सब कुछ परिवार से अलग कर दिया गया। निगाया जी इस बात से बहुत दुखी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ तो अवश्य ही परिवार वाले इस चिंता से मुक्त हो जाएंगे। यह सोचकर निगाया जी घर से निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले जो नाचते गाते ढोल बजाते हुए जा रहे थे। निगाया जी ने उनसे पूछा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, हम अपने पीर सखी सरवर लखदाता जी के दरबार पीर निगाहे जा रहे हैं। वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। निगाया जी ने उन्हें कुछ पैसे देकर कहा, मेहरबानी करके मेरी यह भेंट पीर लखदाता जी के दरबार में चढ़ा देना और मैं कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाऊं, ऐसी फरियाद मेरी तरफ से जरूर कर देना। हो सकता है लखदाता जी मेरे ऊपर कृपा करे और मैं कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाऊं। लखदाता जी की कुदरत। वहीं पास खड़े एक वे औलाद दंपत्ति ने यह सारा वार्तालाप सुना। घर जाकर उन्होंने आपस में विचार किया और लखदाता जी के आगे फरियाद की, हे पीरों के पीर लखदाता जी, हम बे औलाद हैं। अगर आप हमें औलाद का सुख दें तो हम सदा के लिए आपके मुरीद हो जाएंगे और सारी उम्र आपकी बंदगी करेंगे और सेवा करेंगे। दूसरी तरफ कुष्ठ रोगी निगाया लखदाता जी का ध्यान करने लगे। एक दिन निगाया जी अपनी समाधि में बैठे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी, निगाया आंखें खोल और देख तेरे सामने कौन खड़ा है। जब निगाया जी ने आंखें खोली तो खुली की खुली रह गई। क्या देखता है कि पीर लखदाता जी अपनी कक्की घोड़ी पर सवार उसके सामने खड़े हैं। लखदाता जी ने कहा, निगाया तेरी सच्ची सेवा और प्यार से हम बहुत खुश हुए। तू हमारे बड़े पीर निगाहे नहीं आ सकता, इसलिए तुझे दर्शन देने हम यहीं चले आए। निगाया लखदाता जी को बस निहारे जा रहा था कि फिर विनती की और कहा, हे पीरों के पीर मेरे लखदाता सच्ची सरकार जी, आपका लख लख शुक्र है कि आपने मुझसे से पापी कुष्ठ रोगी को दर्शन देने यहाँ चले आए। यह कहते ही निगाया जी की आंखें भर आई। तब लखदाता जी ने वचन किया कि निगाया घबराओ नहीं, यह सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है जिसकी सजा तुम भुगत रहे हो। तुम बहुत नेक इंसान हो और मेरे मुरीद थे, इसलिए खुदा ने तुम्हें दुनिया की हर खुशी दी और तू मोह माया के जाल में फंस गया और खुदा को ही भूल गया। बस यही तेरी गलती है जिसकी तू आज सजा भुगत रहा है। अब तुम घबराओ नहीं, फिर से अपने असली मार्ग पर आ गए हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लखदाता जी ने निगाया को हुक्म देते हुए वचन किया, निगाया यहीं पास में गुफाएं हैं जो पांडवों ने बनाई थी, उन गुफाओं की सफाई करो और वहीं पर हमारे नाम का चिराग रोशन करो और धूप बत्ती करके हमारी भक्ति करो। जब भी तुम हमें याद करोगे हम हाजिर हो जाएंगे। यह वचन करके लखदाता जी अलोप हो गए। लखदाता जी का हुक्म मानकर निगाया जी ने गुफा की साफ सफाई की और अपने पीर लखदाता जी की सेवा में जुट गए। समय बीतता गया। एक दिन निगाया जी का मन बहुत उदास हो गया और उन्होंने अपने पीर लखदाता जी को याद किया। लखदाता जी प्रकट हुए और निगाया को उदास देखकर कहा, निगाया तू इस यावन जंगल को देख के उदास ना हो। यहाँ हमारा बहुत बड़ा दरबार बनेगा और यहाँ मेले लगा करेंगे। समय आएगा और इस देश का बंटवारा होगा और इस तरफ के
हमारे मुरीद यहाँ पर माथा टेकने, सुखना सुखने और पूरी होने पर आया करेंगे। दिल ना छोड़, सेवा करो और यही सेवा करके तुम्हारा कुष्ठ रोग समाप्त होगा। इतना कहकर लखदाता जी अलोप हो गए। दूसरी तरफ बे औलाद दंपत्ति की फरियाद कबूल हुई और समय आने पर उनके घर में एक बहुत ही सुंदर बेटे ने जन्म लिया। दंपत्ति बेटा पाकर बहुत खुश हुआ। थोड़े समय बाद दंपत्ति लखदाता जी का शुक्राना करने के लिए उनके बड़े पीर गाए जाने की तैयारी करने लगा। इधर लखदाता जी ने निगाइया जी को दर्शन देकर कहा, पास के गांव में हमारे मुरीद हैं, उनके घर कोई भी औलाद नहीं थी। हमने उन्हें बेटे का सुख दिया है और वो अब बड़े पीर निगाहे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम उनके घर जाओ और उन्हें समझाओ कि वो सुखना का सारा सामान यहीं इस गुफा में लेकर आए और यहीं चढ़ाएं। उनकी सुखना हम यहीं कबूल करेंगे। पीर जी के कहने पर निगाइया जी उस दंपत्ति के घर गए और लखदाता जी का हुक्म सुना दिया, लेकिन उस दंपत्ति ने निगाइया जी की बात को नहीं माना, उल्टा उन्हें कोड़ी कहकर बुलाया और बहुत बुरा भला कहकर उसे घर से निकाल दिया। निगाइया जी बहुत दुखी मन से वापिस गुफा पर आ जाते हैं और रोते हुए लखदाता जी को याद करते हैं। लखदाता ही प्रकट होते हैं और वचन करते हैं, निगाइया तू अपनी परीक्षा में पास हो गया, अब सारे दुख दरिद्र कट जाएंगे, तू फिक्र ना कर। जिन लोगों ने तुझे बुरा भला कहा है उनको सजा जरूर मिलेगी। वो लोग वहीं पर अपने सुखना देने आएंगे और तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे। अब जाओ और सामने तालाब में जाकर नहाओ, तुम सारा कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा और वापस आकर दरबार की सेवा निभाओ। यह कहकर पीर लखदाता जी अलोप हो गए। निगाइया जी जैसे ही तालाब से नहाकर बाहर आए, उनका शरीर पहले जैसा तंदुरुस्त हो गया। उधर दंपत्ति के घर उनका बेटा बीमार हो गया। उन्होंने बहुत दवा दारू की पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर पीर लखदाता जी के आगे फरियाद करने लगे। एक दिन जब बच्चे का बहुत बुरा हाल था तो उस दिन उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, तुम लोगों ने मेरे मुरीद निगाइया का बहुत अपमान किया है, उसे कोड़ी कहकर बुलाया और मेरे भेजे संदेश को ठुकराया है, इसीलिए तुम लोगों को यह सज़ा मिली है। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो जाओ और मेरे मुरीद निगाइया जी से माफ़ी मांगो और मेरे बड़े पीर निगाहे जाने की बजाय यहीं गुफा में अपने सारे सुखने चढ़ाओ और उसी गुफा की आप लोग जी जान से सेवा करो। जाओ, तुम्हारा बेटा ठीक है और जैसे ही हमने कहा वैसे ही करो। लखदाता जी के हुक्म मुताबिक सारा परिवार गुफा पर गया और लखदाता जी की सुखना चढ़ा कर शुक्रिया अदा किया और निगाइया जी से भी माफ़ी मांगी और उन्हें ठीक हुआ देखकर बहुत खुश हुए और लखदाता जी के जयकारे लगाते हुए खुशी खुशी घर वापस गए। तब से निगाइया जी ने इन्हीं गुफाओं में लखदाता जी की भक्ति की और स्वर्गवास के बाद उनकी समाधि इसी गुफा में बनाई गई, जिसकी आप दर्शन करने और माथा टेकने आते हैं। हर विशाखी के दिन इस समाधि को नहलाया जाता है और इस पर पहली चादर सैली गांव के निगाइया परिवार की चढ़ती है, दूसरी मंदिर कमेटी की, फिर बाद में सब की चादर चढ़ती है। पीर निगाह परिसर में बाण की चारपाई पर सोना वर्जित है। यहाँ जो भी रहते हैं वह चारपाई को वाण की जगह लोहे की पत्तियों से बुनते हैं, लेकिन यह अब शायद ही किसी के घर में ऐसी चारपाई होगी। यहाँ पर तेल की तलाई करना, श्वास छोड़ना व गृहस्थ में रहना वर्जित है। यह करा लखदाता पीर सच्ची सरकार जी दा बहुत सच्चे दरबार की जय।